हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। उसका पहला वीडियो आ चुका था, आपने देख लिया था और बहुत सारा प्यार आपने उस वीडियो को दिया है। सबसे ज़्यादा बार आपने वीडियो देखा है। उसी टॉपिक का टाइप 2 लेकर के मैं आपके सामने हूँ। पहली टाइप में अपन पढ़ चुके हैं छोटे मोटे रिलेशन जो हैं आपके कोडेड रिलेशन, जो कोडिंग वाले रिलेशन थे। मैंने वहाँ पर बातें की थी आपने कि प्रश्न को आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना कि वो पश्चगामी है या अग्रगामी है। सिर्फ पश्चगामी और अग्रगामी प्रश्न के पता लगाने के लिए आपको कुछ निर्देश पढ़ने पड़ेंगे। अगर रिलेशन आगे वाले के दे रखे तो प्रश्न अग्रगामी है, और जब प्रश्न अग्रगामी होता है तो प्रश्न को समीकरण को आगे से सॉल्व किया जाता है। और यदि प्रश्न आपका पश्चगामी है यानी रिलेशन पीछे वाले के हैं तो प्रश्न को पीछे से सॉल्व किया जाता है, या दिए गए समीकरण को किधर से सॉल्व करेंगे, पीछे से। मैंने वहाँ आपसे बातें की थी कि रिलेशन आपको जब पिता और पुत्र यानी पिताजी दादाजी यानी अपर रिलेशन आपको दर्शाने हैं एक सीधी खड़ी लाइन से, और सिमिलर जो रिलेशन है भाई बहन के वो आपको एक सिंगल इस तरीके की लाइन से दर्शाने। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बी का भाई है तो इस तरीके से आपको दर्शाने। और अगर यही बात मैं कहूं ए बी का पिता है तो ए बी का पिता है। अपर रिलेशन जो है पिता पुत्र के वो खड़ी लाइन से दर्शाते हैं, भाई बहन का रिलेशन एक सीधी लाइन से दर्शाते हैं अपन, लेटी हुई लाइन इस तरीके से। और मैंने कहा जब पति और पत्नी के रिलेशन आपको दर्शाने हैं वो डबल लाइन से दर्शाने। मैं आपसे कहूँ ए बी का पति है तो आपको रिलेशन इस तरीके से दर्शाना। बस छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। और टाइप 2 अपन पढ़ने वाले हैं, और टाइप 2 का नाम मैंने लिखा है परिवार पहेली। यानी एक प्रश्न आपको दिया गया होगा, एक परिवार के बारे में निर्देश आपको दे रखे होंगे और आपसे उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आइएगा प्रश्न को थोड़ा देखते हैं। देखिएगा, देखो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आपको वही डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद में तब आपको प्रश्नों के आंसर लगाने हैं कि हमारे प्रश्नों के आंसर क्या क्या होंगे। इधर देखिएगा, आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि ए सी का पिता है, ए सी का पिता है तो आप इस तरीके से रखेंगे भाई ए, और नीचे रखेंगे सी क्योंकि अपर रिलेशन है, और पिता यानी मैंने कहा जितने भी पुरुष रिलेशन जो है वो प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर आप किसी सिंबल के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक पुरुष है, या तो पुत्र होगा, या दादा होगा, या पिता होगा, या भाई होगा, इस तरीके से। मैंने पहली लाइन पढ़ी ए सी का पिता है तो मैंने लिख लिया ए सी का पिता है। मैं आगे पढ़ूंगा लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। लेकिन सी जो है वो उसका पुत्र नहीं है। अगर सी उसका पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, बिल्कुल। जब पुत्र है ही नहीं तो कौन है, पुत्री। भाई पिता के पुत्र हो सकते हैं और पुत्री भी हो सकती है। तो उसने कहा ए सी का पिता है लेकिन सी पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। मैंने माइनस लगा दिया। आगे मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है कि ए सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की भी पुत्री है, यानी सी की पुत्री कौन हो गई, ई। ये लो भाई, पुत्री है तो माइनस लगा दिया। सी का पिता ए है, सी की पुत्री ई है। मैंने वहां तक प्रश्न को यहां तक पढ़ लिया है। आगे प्रश्न को पढ़ते देखिएगा। वो कह रहा है कि एफ ए का जीवन साथी है, जीवन साथी यानी पति पत्नी है। एफ ए का जीवन साथी है तो एफ ए का जीवन साथी मैंने कहा पति और पत्नी का जो चिन्ह है वो डबल लाइन से दर्शाने, कौन, एफ। अब ये दोनों पति पत्नी है। आप प्रश्न को देखिएगा, जब ये पुरुष है तो ये कौन होगी, स्त्री, यानी हो गए पति पत्नी। जीवन साथी है तो भाई पति पत्नी। आगे मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं कि बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, यानी सी का भाई कौन है, बी। मैंने कहा भाई बहन के रिलेशन सिंगल लाइन से दर्शाने। बी सी का भाई है और भाई है, इसका मतलब ये कौन हो गया, प्लस। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप वीडियो को देखते रहें और प्रश्न को थोड़ा अपना पेन भी चलाते रहें। बी सी का भाई है, हमने रख लिया। आगे देखते हैं, डी वी का पुत्र है, यानी डी जो है बी का पुत्र है तो ये लो बी का पुत्र कौन हो गया, डी, और पुत्र है तो प्लस लगा दिया। ये लो आगे पढ़ते हैं, देखो जी बी का जीवन साथी है, जी
बी का जीवन साथी, यानी जी और बी पति पत्नी हो गए। तो देखिएगा जी, वी कहाँ है, ये रहा बी, और वी का जीवन साथी कौन है, जी, तो ये लोग। जब ये पति है तो ये कौन होगी, पत्नी। और लास्ट में कह रहा है कि एच जी का पिता है, एच जो है वो जी का पिता है, यानी ये जो जी है इसका पिता कौन हो गया, एच। मैंने सिर्फ रिलेशन को पढ़ा है, और रिलेशन को पढ़ने के बाद में मैंने ये चित्र बनाया है, जो आपको पड़ेगा उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, देखो क्या क्या है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ये दोनों पति पत्नी हैं, इनकी पुत्री ये है और इनकी जो पुत्री है उसका भाई बी है। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हैं और इन दोनों भाई बहनों के पिता और माता ये हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बी का पिता कौन हुआ, एफ, बी की माता कौन हुई, सॉरी बी की माता कौन हुई, एफ, बी का पिता कौन हुआ, ए। जब ये दोनों भाई बहन हैं तो इनके पिता और माता एक ही तो होंगे, तो मैंने रिलेशन रख दिया। अब देखिएगा मेरा चित्र जो है कंप्लीट हो गया, और बाकी अपन देखते हैं। और प्रश्न के आंसर आपको लगाने हैं। आपसे 3 प्रश्न उसने पूछे। देखो पहले प्रश्न का आंसर देते हैं। कह रहा है कि डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। दादी होने का मतलब है, अगर हम कहें कि हमारी दादी कौन है तो हम कहेंगे कि हमारे पिताजी की माता दादी हो गई। तो ऐसे डी की दादी कौन है, यानी डी के पिताजी की माता। तो डी कहां पर है, ये रहा भाई, डी का पिता कौन, बी, और बी की माता कौन, एफ। इसका मतलब ये जो एफ है वो डी की दादी हो गई कि नहीं हो गई, यानी एफ के पिता की माता, यानी हमारे पिता की माता, यानी हमारी दादी हुई। ऐसे डी के पिता की माता डी की दादी हो गई, कौन, एफ। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो कितना आएगा, एफ, बिल्कुल राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप खुद करके देखें। एफ का पुत्र कौन है, अरे भाई ये देखो एफ ये रहा, और एफ का पुत्र कौन है, बी, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। एफ का पुत्र कौन हो गया, बी। ये पहले यहाँ दे नहीं रखा था, हमने लिख लिया था कि भाई जब बी और सी के माता पिता ये हैं तो इसका मतलब ये दो बी और सी भाई बहन है तो इनके माता पिता भी समान होंगे, तो ये किसकी कौन होगी, माता। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एफ का पुत्र कौन है, तो एफ ये रहा, इसका पुत्र कौन हुआ, बी। सीधी सी बात है, मैंने कहा पिता पुत्र के रिलेशन एक खड़ी लाइन से दर्शाते हैं। तो दूसरे का आंसर कितना हो गया, बी। और तीसरा है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, पुरुष देखने हैं। सबसे पहली बात तो प्लस कितने लिखे हैं वो देख लो। देखो भाई पुरुष कितने हैं, 1 2 3 और 4। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हो गए, 4, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और एक बार पढ़ लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। देखो ए सी का पिता है, बिल्कुल ए सी का पिता हो गया। आगे कह रहा है कि सी उसका पुत्र नहीं है, इसका मतलब पुत्री होगी। ई सी की पुत्री है तो ई जो है वो सी की पुत्री होगी, यानी पुत्री है। माइनस एफ ए का जीवन साथी है तो एफ ए का जीवन साथी किधर हो गया भाई, एफ ए का जीवन साथी, यानी ए जब पिता है तो ये कौन हो गई, माता। बी सी का भाई है तो बी जो है वो सी का भाई हो गया। ये कह रहा है डी बी का पुत्र है तो डी जो है वो बी का भी कौन हो गया, पुत्र। अब कह रहा है कि जी बी का जीवन साथी है तो जी जो है वो बी का जीवन साथी है, इसका मतलब पति पत्नी हो गई। और कह रहा है कि एच जी का पिता है, एच जो है वो जी का कौन है, पिता है, तो पिता के प्लस। तो प्लस कितने हमारे पास, 1 2 3 और 4, जिन पर प्लस है वो क्या है, पुरुष सदस्य हैं। तो कितने हो गए, 4। तो तीनों प्रश्नों के हमारे पास आंसर है। एक बार उतारिएगा प्रश्न को। हाँ जी उतार लिया भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारे परिवार पहेली का। प्रश्न को पढ़ते हैं कि एस यू की पुत्री है, एस यू की पुत्री है, वी को केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई, और वाई का विवाह डी से हुआ है, पी वी का भाई है, वी को केवल 2 लड़कियां हैं, जे यू की माता है, और जे का विवाह एल से हुआ है, और पी का विवाह एस से हुआ है, और वी टी का पुत्र है। ये परिवार पहेली का एक प्रश्न है, और 3 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो आप वीडियो को पुश करें और आंसर लगाएं, और जो जिन पर आंसर नहीं लग रहा है वो इधर थोड़ा सा देखिएगा। पहले इसका चित्र बनाते हैं, और चित्र बनाते हैं, देखो पढ़ते चलते हैं और चित्र भी बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एस यू की पुत्री है,
एस जो है वो यू की पुत्री है। ये लो भाई, एस यू की पुत्री, और पुत्री के लिए क्या लगा दिया? माइनस। एस यू की पुत्री है तो हमने एस के लिए क्या लगा दिया? माइनस। अगली लाइन पढ़ते हैं। वी को केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई। वी को केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई। तो देखो एस तो ये रहा भाई, वी को केवल दो बच्चे हैं, एक तो हो गया एस और एक हो गया वाई। ये लो भाई, पहले लिख लीजिएगा फिर आराम से रिलेशन देखेंगे। कह रहा है वाई का विवाह डी से हुआ है। ये रहा वाई, इसका विवाह किससे हुआ है? डी से हुआ है। अभी हमें नहीं पता है कौन पति है और कौन पत्नी है, अभी अपन सिर्फ रिलेशन लिख रहे हैं। कह रहा है कि पी का विवाह वी से हुआ है, पी का विवाह बी से हुआ है। ना तो इसमें मुझे पी दिखाई दे रही है और ना ही बी, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा छोड़ के चलूंगा, आगे बाद में पढ़ूंगा, ताकि हमें कोई पी और बी मिल जाएगा, तब हम रिलेशन को रख देंगे। कह रहा है कि ध्यान रखेंगे, पर ये लाइन छोड़ के गए, इसको पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। कह रहा है कि वी को केवल दो लड़कियां हैं, तो वी को केवल दो लड़कियां हैं, और वो कौन है? एस और वाई। इसका मतलब एस लड़की है और वाई भी लड़की है। और जब ये पति पत्नी है तो ये पत्नी हो गई और ये कौन हो गया? पति। देखो अपने आप ही आगे अब क्या है, देखो कह रहा है जे यू की माता है। जे वो है जो यू की माता है। अब देखो यू ये रहा, और यू की माता कौन हो गई? जे। ये लो भाई, जे यू की माता है। और आगे है आपका जे का विवाह एल से हुआ है। ये रहा भाई जे, इसका विवाह किससे हो गया? एल से। ये लो भाई, ये पत्नी है तो ये कौन हो गया? पति। और आगे पढ़ रहा हूं मैं, एल से हुआ है, ये हो गया। पी का विवाह एस से हुआ है। अब पी का विवाह देखो एस से हुआ है तो इसका विवाह हो गया एस से। किसका? पी का। ये पत्नी है और ये कौन हो गया? पति। ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि वी टी का पुत्र है। अब ये जो वी है हमारा, वी वो किसका पुत्र है? टी का। इसका मतलब ये टी का पुत्र हो गया। ये लो भाई, टी का पुत्र कौन हो गया? वी। अब ये पुत्र हो गया, और हमने लास्ट में क्या छोड़ के गए? हम छोड़ के गए पी वी का भाई है, तो पी जो है वो बी का भाई है, तो इधर देखो यहाँ आ जाएगा बी, इसका भाई कौन हो गया? पी। तो ये हमारा रिलेशन जो हमने पढ़ा, हमने सिर्फ चित्र बनाया है, अब बाकी अपन रिलेशन देखेंगे। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखो एस यू की पुत्री है तो एस जो है वो यू की पुत्री हो गई। कह रहा है कि वी को केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई, तो वी को केवल दो बच्चे हो गए, एस और वाई हमने लिख लिया। कह रहा है वाई का विवाह डी से हुआ है, तो वाई का विवाह डी से हो गया। इधर देखो, जब ये पुत्री है आगे आएगा, ये लाइन हम छोड़ के गए थे, आगे पढ़े थे वी को केवल दो लड़कियां हैं, तो वी के दो बच्चे थे वो लड़कियां हैं। और कह रहा है वाई का विवाह डी से हुआ है तो वाई का विवाह डी से हो गया। जब ये लड़की है तो ये कौन हो गया? लड़का, क्योंकि वाई लड़के लड़कियों में ही शादी होती है, पति पत्नी हो गए। आगे कह रहा है कि जे यू की माता है, और जे यू की माता है तो हमने लिख दिया भाई। देखो जे किधर है? ये रहा, यू की माता कौन हो गई? जे। अब कह रहा है कि जे का विवाह एल से हुआ है। अब जे माता है तो इसका पिता, सॉरी यू का पिता कौन हो गया? एल, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए, इसका विवाह एल से हुआ है। तो और पी का विवाह एस से हुआ है तो पी का विवाह इधर एस से हो गया, ये भी पति पत्नी हो गए। और कह रहा है कि वी टी का पुत्र है, तो वी जो है वो टी का पुत्र है, तो ये हो गया टी का पुत्र। और लास्ट में छोड़ के गए थे पी बी का भाई है, तो बी का भाई कौन हो गया? पी। तो ये अपन हमने चित्र बना दिया। अब थोड़ी सी बातें जो कमी है वो अपन थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। देखिएगा, चित्र आपने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए वैसे के वैसे आपने चित्र बना दिया, अब थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि वी जो है आदमी है, वी की पुत्री एस है और एस पुत्री यू की वी है, तो इसका मतलब वी और जो यू है वो एस के माता पिता होंगे भाई, दोनों की पुत्री है। तो ये हो गया प्लस यानी पिता, और ये कौन हो गई? माता। इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए? पति पत्नी। तो ये रिलेशन हमने रख दिया, और बाकी रिलेशन आपको दिख रहा है। देखो भाई, जब वी की ये पुत्री है, ये भी वी की पुत्री है, तो ये दोनों आपस में कौन हो गई? बहन। ये देखो बहन बना दी भाई, और बाकी सब हो गया। बाकी प्रश्न पढ़ते हैं, देखो आंसर लगाते हैं। कह रहा है कि यू का पिता कौन है?
पहला प्रश्न का आंसर है यू का पिता कौन। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है आप एक तो खुद पे ले लिया करो, पहली बात तो यू का पिता, यू का पिता मतलब अगर हम हमारे यू का पिता, सीधी सी बात है हमारा पिता जो यू का पिता होगा, तो इधर देखिएगा यू हमारे पास ये रहा, यू का पिता कौन, तो देखो यू की माता कौन हुई जे, और यू की मां का पति यानी यू का पिता हो गया, सीधी सी बात है। यू की माता कौन हुई जे और यू का पिता कौन हुआ एल, क्योंकि ये जो है दोनों कौन है पति पत्नी। भाई यू की माता का जो पति है यानी हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी के जो पति हैं यानी हमारे पापा जी, तो यानी यू की माता का पति कौन हो गया यू का पिता, तो यू का पिता कौन हो गया एल। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा एल होगा। दूसरा प्रश्न क्या पढ़ रहा है कि बी की भाभी कौन है। बी की भाभी इसका मतलब हमारी भाभी कौन है, मतलब हमारे भाई की जो पत्नी है वो भाभी हो गई, तो ऐसे बी की भाभी क्या होगी बी का जो भाई है उसकी पत्नी। तो बी देखो बी कहाँ है, देखो ये रहा भाई बी, इधर आपको दिख रहा है तो देखो ये रहा बी, तो बी के भाई की पत्नी, तो बी के भाई की पत्नी, सीधी सी बात है भाई बी का भाई कौन है पी, बी का भाई कौन है पी और उसके भाई की पत्नी कौन है एस, तो बी की भाभी हो गई यानी बी के भाई की पत्नी कौन होगी एस। तो हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा एस। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न का आंसर लगाओ। कह रहा है कि वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से क्या संबंध है। और टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने यही बताया था, तो जब आपसे ऐसी कंडीशन पूछता है कि वी का पी से क्या संबंध है, और मैंने कहा था कि पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले को क्या कह के चिल्लाएगा, यानी जो पी है वो वी को क्या कहेगा। अगर मैं का को कौन में बदल दूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वी कौन, यानी वी कौन है किसका, पी का क्या लगता है। तो रिलेशन मैं पी से देखूंगा यानी पीछे कौन चल रहा है पी, और जो व्यक्ति पीछे चल रहा है आगे चल रहा है वी, तो पी आवाज देकर के वी को बुलाएगा तो क्या कहेगा, वही अपन रिलेशन देख रहे हैं। तो बी का पी से क्या संबंध है, यानी पी वी को क्या कहेगा। तो देखो पी कह रहा है किसको वी को, तो देखिएगा पी की पत्नी, भाई पी कहेगा बी को, यानी पी की पत्नी का पिता, सीधी सी बात है भाई एस के माता पिता कौन है यू और वी, ये इसका एस का पिता हो गया, ये इसकी माता हो गई। तो पी की पत्नी का पिता ससुर, सीधी सी बात है। यानी पी जो है चिल्ला रहा है, हम कहें पी की पत्नी का पिता, हम कहें कि हमारी पत्नी का पिता क्या लगा हमारा ससुर, सीधी सी बात है। तो पी की पत्नी कौन हुई एस, इसका पिता कौन हुआ वी, यानी वो सीधा पी का कौन हो गया ससुर। तो तीसरा वाला जो रिलेशन का आंसर है हमारे पास कितना हो गया ससुर। तो तीनों के रिलेशन आपके पास आ चुके हैं, तीनों के आंसर आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रश्न को ढंग से पढ़ा करें, पढ़ने के बाद में चित्र बनाएं, जो है वो आप लिख दिया करें, उसके बाद में रिलेशन जो भी अधूरे हैं उनको पूरा करें और उसके बाद में आप आंसर लगाएं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई फटाफट, मैं हट जाता हूँ। हाँ जी उतार लिया भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य हैं। इनमें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक गृहिणी है, यानी 6 सदस्यों का व्यवसाय आपको दे रखा है। कह रहे परिवार में केवल 2 विवाहित जोड़ियां हैं। ये हमारे पास प्रश्न है, इसके कुछ जानकारियां दी गई है कि एफ वकील है और ए का पिता है, वी शिक्षिका है, सी की माता है, सी ए का भाई है, डी सी की दादी है और गृहिणी है, ई परिवार में सबसे बड़े हैं और डॉक्टर हैं, और सी विद्यार्थी नहीं है। ये हमारे पास कुछ जानकारियां दी गई हैं और 3 प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो पहले तो चित्र बनाते हैं, प्रश्नों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। जैसा हमने पिछले प्रश्नों में बनाया ऐसे ही बनाएंगे। इधर देखिएगा, कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि परिवार में 2 विवाहित जोड़ियां हैं, सभी के प्रोफेशन यहाँ दिए गए हैं। पढ़ते हैं, देखिएगा एफ वकील है, ए का पिता है। देखो भाई एफ
वकील है, लेकिन ए का कौन है? पिता। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, ए का पिता है और वकील है, मैंने लिख लिया, पिता है मतलब पुरुष है। दूसरा है बी शिक्षिका है और सी की माता है। अब देखो यहां कुछ दे नहीं रखा है भाई, तो सीधा सीधा सा अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई बी शिक्षिका है और सी की माता है। एक बार थोड़ी देर के लिए इसे भूलते हैं, अगला देखते हैं कि भाई एफ और ए से कोई संबंध है कि नहीं। तो अगला दिया है कि सी ए का भाई है, तो सी ए का भाई है, इधर देखो भाई सी ए का भाई हो गया। आगे और रिलेशन पढ़ते हैं, देखो ये छोड़ चुके हैं, ये पढ़ेंगे अपन अभी। जैसे ही सी वगैरह आएगा तो सी आ ही गया है, तो एक बार पढ़ लो इसको। कह रहा है बी शिक्षिका है और सी की माता है, तो देखो सी की माता कौन हो गई? बी शिक्षिका है, तो ये लिख दिया भाई शिक्षिका। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है डी सी की दादी है। डी जो है वो सी की दादी है, यानी सी की दादी यानी क्या हुआ? सी के पिता की माता। भाई सीधी सी बात है, डी जो है वो सी की दादी होने का क्या मतलब है? यानी कोई भी हमारी दादी होने का क्या मतलब? हमारे पिताजी की माता। तो ऐसे ही सी की दादी यानी सी के पिता की माता। तो देखो भाई सबसे पहली बात तो इसको पढ़ेंगे, पहले यहां देख लेते हैं। देखो एफ का पुत्र या पुत्री ए है, इसका भाई कौन है? सी। मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो इनका पिता कौन हो गया? एफ। इनकी माता कौन हो गई? ई। मतलब ये दोनों कौन हो गई? पति पत्नी। तो अब क्या कह रहा है कि डी सी की दादी है, तो इसका मतलब सी के पिता की माता कौन हुई? डी। दादी है मतलब माइनस गृहिणी है, तो ये लिख दिया भाई गृहिणी। देखो भाई सीधी सी बात है, दादी या दादा होने का मतलब है कि हमारे पिताजी की माता मतलब हमारी दादी, और हमारे पिताजी का पिता मतलब हमारे दादाजी। तो ऐसे सी की दादी होने का मतलब डी का क्या है कि सी के पिता की माता दादी हो गई। अब क्या कह रहा है आगे? कह रहा है ई परिवार में सबसे बड़े हैं। अब इसने दो बातें कही हैं। देखो यहां पर क्या कहा है कि परिवार में केवल दो विवाहित जोड़ियां हैं, तो एक विवाहित जोड़ी तो ये आ गई। अब दूसरी विवाहित जोड़ी कह रहा है ई परिवार में सबसे बड़े हैं, मतलब दादाजी होंगे। तो ई जो है वो दादाजी हैं, यानी सी की दादी कौन हुई? डी, और दादाजी कौन हुए? ई, और जो कि डॉक्टर हैं, तो ये लो भाई डॉक्टर। बिल्कुल नॉर्मल सी बात। और लास्ट में कह रहा है कि सी विद्यार्थी नहीं है। तो देखो मेरे को एक बात बताओ कि 6 सदस्य हैं, 6 अलग अलग हैं, तो गृहिणी हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षिका हो गया, बचा क्या? विद्यार्थी और इंजीनियर। इंजीनियर और विद्यार्थी बचा। तो उसने कहा है कि सी विद्यार्थी नहीं है, तो इंजीनियर होगा, तो इंजीनियर ये लो भाई। अब यहां पर आके निर्देश खत्म हो जाते हैं। जैसा निर्देश है वैसे हमने प्रश्न को लिखा, चित्र हमने बनाया, बाकी आपको कुछ नॉर्मल सी बातें वो याद रखनी है। कई सोच रहे होंगे गुरुजी आपने ई को दादाजी कैसे कह दिया? तो उसने कहा है कि ई परिवार में सबसे बड़े हैं और विवाहित जोड़ियां भी 2 हैं। अगर ई दादाजी नहीं होते तो विवाहित जोड़ियां 2 नहीं होती, इसलिए विवाहित जोड़ियां 2 बनाने के लिए हमें उसको दादाजी बनाना पड़ा, और वो क्या है? डॉक्टर है। तो अब हमारे पास जो निर्देश है बिल्कुल वो कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, तो एक बार जवाब दे दें भाई प्रश्नों के। तो देखिएगा, परिवार में विवाहित जोड़ियां कौन सी हैं? तो विवाहित जोड़ियां एक तो डी और ई। पहले का आंसर डी ई, और दूसरा है एफ वी। तो 2 विवाहित जोड़ियां कौन कौन सी हैं? एफ वी और डी ई, यानी पति पत्नियों की 2 जोड़ियां हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया डी ई और एफ वी। अगला, हाँ जी, सी का व्यवसाय क्या है? इंजीनियर, बिल्कुल हमें पता लग गया। तो और तीसरे प्रश्न का आंसर क्या है? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? देखो पुरुष मैंने कहा जिन पे प्लस लग रहा है वो पुरुष हैं। तो एक तो ये रहा भाई, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। तो 3 तो पुरुष हमें दिख रहे हैं। अब आप 3 आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो हमारे पास है इसके बारे में कोई सूचना नहीं, हमें नहीं पता ये पुरुष है कि महिला है।
अगर पति पत्नी का कोई चक्कर होता तो हम आराम से बता देते ये पुरुष है कि महिला है। ए के बारे में कोई जानकारी नहीं, ए पुरुष भी हो सकता है और ए महिला भी हो सकती है। अगर ए पुरुष हुआ तो पुरुष 4 हो जाएंगे और अगर ये महिला हुई तो पुरुष कितने रह जाएंगे? 3। तो हमारे तीसरे प्रश्न का जो आपको आंसर देना है, ना तो 3 लगाना है ना 4 लगाना है, क्या लगाना है? 3 या 4। 3 या 4। अगर ए पुरुष हुआ तो 4, अगर ए महिला हुई तो कितने हो गए? 3। तो फटाफट से प्रश्न को उतार लीजिएगा। ये हमारे पास परिवार पहेली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फटाफट से उतारिएगा।